हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि MySQL के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं, तो उसी प्रकार हमारे MySQL के अंदर भी डेटा टाइप्स होते हैं। अब ये डेटा टाइप्स की बात करें तो ये टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं जो कि हमारा वेरिएबल स्टोर करता है। तो अगर प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को देखते हुए उसके कंटेक्स्ट में बात करें, तो एक वेरिएबल के अंदर जो डेटा हम स्टोर करते हैं उसका टाइप क्या है, ये डेटा टाइप से पता चल जाता है। तो उसी तरह से हमारे पास जो MySQL है उसके अंदर क्या होता है, टेबल होता है, और उस टेबल को हम लोग बनाते जब हैं तो उसके अंदर एक कॉलम्स बनाते हैं। तो उस कॉलम्स का क्या डेटा टाइप होगा, जैसे मान लो ये टेबल बनाया मैंने, और इस टेबल के अंदर मैंने दो कॉलम बनाया, एक कॉलम ए बनाया और एक कॉलम मान लो कि मैंने बी बना दिया। अब ये ए और बी के अंदर यानी कॉलम ए में और कॉलम बी में क्या स्टोर होगा, इसी स्टोर करने के चीजों को पता करने के लिए हमारे पास क्या होता है, डेटा टाइप होता है कि मैं क्या इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि मेरा ए जो है ये किसी स्टूडेंट का नेम स्टोर करता है सपोज, तो उस नेम का डेटा टाइप क्या होगा। उसी तरह से जो बी कॉलम है वो उस स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करता है, तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, ये पता करने के लिए मेरे पास एक यही मीडियम है जिसके थ्रू में मुझे पता चल सकता है। और ये क्या होता है कि जब हम टेबल को बनाते हैं उस टाइम हमें बताना पड़ता है कि इस कॉलम के अंदर हम क्या स्टोर करना चाहते हैं। तो ये डेटा टाइप क्या करेगा, हमारे कॉलम के अंदर जो वैल्यू स्टोर करना है उसको डिसाइड करता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं जो कि फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं, जैसे हम किसी भी तरह का डेटाबेस बना रहे हैं तो उसमें क्या चीजें हैं जो कि बार बार यूज होता है। वैसे क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो डेटा टाइप है वो काफी वाइड रेंज में माने बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, लेकिन हमें जो चीजें बार बार यूज करना होता है जो कि फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है उसकी बात करें तो पहला हो गया इंट, दूसरा हो गया वैर कैर, ये ज्यादा यूज होता है। फिर कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, डेट हो गया, डेट टाइम हो गया और डबल। ये सब चीजें जो है बार बार यूज होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि जब एज ए बिगिनर जब हम कभी भी कोई डेटाबेस की बातें करते हैं या कोई भी चीजें पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग इन सब चीजों का यूज करते हैं। जैसे किसी का नाम स्टोर करना, किसी का रोल नंबर स्टोर करना, मार्क्स स्टोर करना, इस इन्हीं सब चीजों से हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। और यही सब चीजें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी यूज होती हैं। जैसे कि क्वांटिटी, जैसे मान लो अगर कोई आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया तो उसमें उस जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में आ जाएगा, उसका क्वांटिटी कितना है तो वो इंटीजर फॉर्म में आ जाएगा। उसी तरह उसका प्राइस का बात करें तो वो फ्लोट फॉर्म में आ जाएगा। किस डेट को वो चीजें हमें किसी को डिलीवर करनी है, ये सब चीजें डेट और टाइम वाले डेटा टाइप में आ जाएगा। तो ये सब चीजें फ्रिक्वेंटली यूज होती है प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो अगर हम लोग डेटा टाइप की बात करें तो उसके अंदर क्या पता चलता है, कॉलम के अंदर जो चीजें हमें स्टोर करनी है उसको डिसाइड करने के लिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं। फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली डेटा टाइप ये हो गए और इनके सारे डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे इंटीजर जो डेटा टाइप, सॉरी यहाँ पर इंटीजर में आपको EGER यानी कि पूरा का पूरा इंटीजर लिखना होगा। वैसे आप जब बनाओगे तो इंट ही लिखना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये -231 2 टू दी पावर 31 से लेकर के 2 टू दी पावर 31 - 1 साइज का यानी बिट का डेटा जो है स्टोर कर सकता है। उसी तरह अगर हम वैरचर की बात करें तो ये वेरिएबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, या वैरचर क्यों लिखा हुआ है, वैरचर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जैसे अगर आपको मान लो कि पता नहीं है कि किसी का नेम का या फिर जो नेम वाला कॉलम है उसका साइज कितना है, तो हम लोग उसमें वैरचर लगा देते हैं। मान लो कि किसी का नाम 20 अल्फाबेट से बनते हैं, किसी का नाम 5 अल्फाबेट से भी बन सकते हैं, तो ये वेरिएबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो इसके लिए वैरचर का यूज करते हैं। अगर आपको फिक्स पता है कि कितने साइज का जो कॉलम है वो कितने साइज का एक कैरेक्टर को स्टोर करेगा, तो आप वहां पर कैरेक्टर डायरेक्ट भी लिख सकते हो। उसी तरह से अगर आपको फ्लोट में वैल्यू स्टोर करना है तो फ्लोट डेटा टाइप, डेट के फॉर्मेट में करना है तो डेट डेटा टाइप, फिर डेट और टाइम दोनों को करना है तो डेट एंड टाइम, जो कि हमारा हो गया डेट एंड टाइम डेटा टाइप। उसी तरह से अगर आपको लॉन्ग फ्लोट वेरिएबल यानी लॉन्ग डेसिमल वैल्यू को स्टोर करना है, बड़े बड़े डेसिमल वैल्यू को स्टोर करना है, तो डबल फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो जो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्यूरी है वो है क्रिएट डेटाबेस और उसके आगे डेटाबेस का नाम। जैसे ही आप MySQL वर्कबेंच के अंदर ये लिखोगे
तो आपके पास एक डेटाबेस बन के तैयार हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर क्या किया है, क्रिएट डेटाबेस और माई डेटाबेस नाम का एक डेटाबेस बनाया है। तो ये डेटाबेस जो है, ये हमारे जैसे ये क्यूरी हमारे माई वर्कबेंच पे चलेगा, तो हमारे माई में के वर्कबेंच पर एक डेटाबेस बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक डेटाबेस बन के तैयार होगा। जब ये डेटाबेस तैयार होगा, तो जब मैं इसमें क्रिएट टेबल की बात करूंगा, तो ये टेबल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। मतलब एक स्पेस तो बन जाएगा, लेकिन उसमें टेबल नहीं बना होगा। ये टेबल जो हम लोग देखते हैं वो टेबल नहीं बना होगा, बस एक स्पेस बन जाएगा कि ऐसे एक स्पेस बन जाएगा, बट वहां पर क्या होगा, टेबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमें जब इस डेटाबेस का यूज करना होगा, क्योंकि जब हम कोई भी टेबल बनाएंगे तो एक डेटाबेस के अंदर बनाएंगे, तो जब हमें इस डेटाबेस को यूज करना होगा, तो उस टाइम हम लिखेंगे ये वाला क्यूरी। इस क्यूरी में क्या है, यूज डेटाबेस, और सॉरी यूज यूज कीवर्ड के आगे उस डेटाबेस का नाम जिसको हम लोग यूज करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल में लिखा है यूज और माई डेटाबेस। क्यों? क्योंकि मैंने माई डेटाबेस बनाया था। और ये माई डेटाबेस कहाँ है, तो ये माई डेटाबेस ये है एक वर्क स्पेस जहां पर हम लोग टेबल को बना सकते हैं। ठीक है, तो जब अब हमारे पास एक डेटाबेस हो गया, उस डेटा यानी कि वर्क स्पेस हो गया, अब उसमें हमें एक टेबल को बनाना है। तो जब हमें उसके अंदर एक टेबल को बनाना है, तो हमारे पास क्यूरी क्या होगी भाई साहब, तो हमारे पास क्यूरी होगी क्रिएट टेबल। ठीक है, ये फिक्स है, स्टैटिक चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, यानी क्रिएट टेबल, और उसके आगे उस टेबल का नाम जो हमें बनाना है। जैसे मान लो कि मेरे पास माई डेटाबेस था, और माई डेटाबेस के अंदर मैं चाहता हूं कि माई डेटाबेस के अंदर मान लो मैंने बनाया एक माई डीबी इस नाम का एक डेटाबेस, और इसके अंदर मैं चाहता हूं कि एक टेबल बने, और उस टेबल का नाम हो माई रिकॉर्ड। ठीक है, ये मेरे पास एक टेबल बने, तो मैं उसके अंदर बनाने के लिए क्या करूंगा, एक क्यूरी चलाऊंगा क्रिएट टेबल का, और वो क्रिएट टेबल का क्यूरी ये होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, उसके अंदर हमें क्रिएट टेबल एक स्टैटिक वैल्यू लिखना पड़ेगा, ये लिखना ही पड़ेगा, ये याद भी करना पड़ेगा आपको। और साथ ही साथ आगे उस टेबल का नाम, जो टेबल आप बनाना चाहते हो, तो इस टेबल की जगह पर क्या होगा, ये माई रिकॉर्ड नाम का जो टेबल का नाम होगा वो आप डाल सकते हो। जैसे अगर मान लो आपको माई रिकॉर्ड बनाना है, तो ठीक है, उसके बाद उस टेबल में पहला कॉलम कॉलम क्या होगा, दूसरा कॉलम क्या होगा, तीसरा कॉलम क्या होगा, इस तरह से उस कॉलम का नाम लिखो। जैसे मान लो पहले में नाम आएगा, दूसरे कॉलम में आप रोल नंबर डालना चाहते हो, तीसरे कॉलम में आप उसका मार्क्स डालना चाहते हो। तो ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेगी टेबल को बनाते टाइम। उसके बाद उस कॉलम का डेटा टाइप क्या है, ये भी बताना पड़ेगा। तो जैसे मान लो पहले का अगर मैंने नाम जो नेम स्टोर करने के लिए बनाया, तो उसका मैं वैरचर रखूंगा। दूसरे का अगर मान लो उसमें मुझे रोल नंबर स्टोर करवाना है, तो उसको मैं इंटीजर बनाऊंगा। तीसरे में अगर उसका मार्क्स स्टोर करना है, तो मैं उसे फ्लोट कॉन्स्टेंट्स दूंगा। कॉन्स्टेंट्स लिमिट्स होते हैं, लिमिट्स यानी कि कंडीशन, वो कंडीशन जिसके अंदर वो कॉलम की वैल्यू को हम लोग डालेंगे। यानी कि जैसे अगर नेम डालना है, तो कुछ अल्फाबेट से रिलेटेड ही डाल सकते हैं, यानी वेर डाल सकते हैं। उसके बाद अगर हमें किसी का रोल नंबर स्टोर करवाना है, तो उसमें इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये सारी कॉन्स्टेंट्स हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं एक आपको वीडियो बना के अपलोड करूंगा, जिसके अंदर टेबल क्रिएट कैसे करते हैं ये पता चलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगे, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।